ओम साई राम। आज का अध्याय 34वां 34th अध्याय दूसरा भाग है उदी की महिमा। जो हमने पिछले गुरुवार को उदी की महिमा के बारे में जाना था, उसी का ये सेकंड पार्ट है। इस अध्याय में और ज्यादा एक्सपीरियंसेस उस वक्त जब बाबा शरीर में थे, उस वक्त के जो एक्सपीरियंसेस थे, वहां के जो डिवोटीज थे, उस वक्त के जो डिवोटीज थे, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको और लीलाएं भी बताऊंगी जो उनके महासमाधि, बाबा के महासमाधि के बाद भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपने सद्गुरु के आशीर्वाद के साथ हम शुरुआत करेंगे, उनको याद करके, उनके ब्लेसिंग्स लेके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम साई राम। A warm good morning to one and all. शुरू करते हैं अध्याय 34वां, अध्याय 34 उदी की महिमा, भाग दूसरा। डॉक्टर का भतीजा, डॉक्टर पिल्लई, श्यामा की भाभी, ईरानी कन्या, हरदा के महाअनुभव, बंबई की महिला की प्रसव पीड़ा। इस अध्याय में भी उदी की ही महानता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया है जिसमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग, एक प्रकार का तपेदिक से पीड़ित था। उन्होंने तथा अनेक सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शाल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई भी लाभ ना हुआ। उसको जो भी ट्रीटमेंट था वो सारा ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसकी सर्जरी हुई, लेकिन फिर भी उसको कोई फायदा ना हो सका। उसके कष्टों का पारावर ना था। मित्रों और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की चरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने जो दूसरे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि साईं बाबा के पास जाइए, साईं बाबा को आप मिलिए, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही बच्चे को ठीक हो सकता है। आप बाबा के पास जाइए, बाबा को मिल लीजिए। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की कि प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वनता देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, यह उदी ले इस रोग ग्रह स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा
उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बाबा की 11 एश्योरेंस, बाबा की 11 वचन में भी लिखा है कि जो भी शिरडी आता है, जो भी मेरी सीढ़ी चढ़ता है, उसके कष्ट, उसकी तकलीफें दूर हो जाती है। ये विश्वास की बात है फ्रेंड्स। मानो तो राख है, मानो तो जीवन है। उदी आज भी लोग जो यूज करते हैं, लोग जो अपने माथे पे लगाते हैं या जल में पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, लोगों को भी पिलाते, एक विश्वास की बात है। बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक बीमारी। इवन उदी से इट्स नॉट ओनली फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए ही यूज नहीं की जाती, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी बाबा की उदी का सेवन होता है। उदी का सेवन करना चाहिए, या आप सिर्फ माथे पर लगाते हो थर्ड आई की जगह पे तो भी काफी है फ्रेंड्स। ये सिर्फ विश्वास की बातें हैं। जितना आपका ट्रस्ट रहेगा उतने ही आपको और ज्यादा मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने पिछले अध्याय में कहा था कि अगर आपके पास बाबा की उदी है तो मतलब बाबा आपके घर में विराजमान है। तो अगर आपके पास बाबा की उदी है तो आप बहुत लकी, आप बहुत ब्लेस्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो कुरियर से भी आप मंगवा सकते हैं, साई संस्थान से। लेकिन ये सारे विश्वास की बातें हैं। और 11 वचनों में भी लिखा है, बाबा ने जो 11 वचन कहे थे उसमें भी है, जो द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है, जो शिरडी आता है, जो मेरी सीढ़ी चलता है, मैं उसके सारे दुख कष्ट को दूर कर देता हूँ। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बंबई चले गए। हमारा लॉजिकल माइंड होता है, और ये तो ऑलरेडी डॉक्टर थे, किसी ने बाबा के बारे में कुछ भला बुरा बोला और ये मान गए। काफी बार मैंने देखा है, सुना है कि हम काफी बार विश्वास करते हैं, फिर भी जब हमारे लाइफ में कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, तकलीफें आते हैं, तो अचानक पता नहीं वो विश्वास बाबा पे से उठ जाता है। हमें गुस्सा आता है, हमें वो बाबा पे विश्वास नहीं होता है, हम नफरत करने लगते हैं, हम इन सारी चीजों से दूर रहते हैं। तो ऐसा है कि जब हमारी जिंदगी में खुशी है, आनंद है, शांति है, पैसा है, पोजीशन है, सारे मटेरियलिस्टिक सुख है, तो ही हम बाबा को माने। हमारी कर्म कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बाबा खुद कहते हैं कि मैं भी कर्मों के सामने कुछ नहीं हूं, मुझे भी जो भोगना पड़े वो भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, जब बाबा नए नए शिरडी में आए थे तो लोग उनको पागल ही बुलाते थे, लोग पागल ही कहते थे उनको। फटे कपड़े, बातें ऐसी बड़ी बड़ी, भिक्षा मांगते थे, तो लोग कहते थे कि ये क्या किसी का भला करेगा जो खुद भिक्षा मांगता है। फिर भी बाबा ने किसी बात का बुरा नहीं माना। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि बड़े बाबा खुद साईं बाबा को अपना शागिर्द मानते थे, सेवक मानते थे, फिर भी बाबा ने कभी उस पर आपत्ति नहीं उठाई। कहते हैं एक बार किसी ने पत्थर मारा था बाबा को, तो उनके सर से खून निकल रहा था, तो मालसापति जी आए और वो पोंछने लगे बाबा के सर से खून।
तो मालसापति को बहुत दुख हुआ। मालसापति कहते थे कि बाबा को दर्द हो रहा होगा ना। बाबा मुस्कुराकर बोले कि दर्द तो यहाँ है, लेकिन सफरिंग वहां है। दर्द तो यहाँ है, सफरिंग वहां है। दर्द यानी कि पेन और सफरिंग दोनों में बहुत फर्क है। पेन अभी है, अगर मुझे कहीं कुछ लगा है तो पेन अभी है, 2 दिन 3 दिन वो घाव भर जाता है, लेकिन वो सफरिंग हम कितने टाइम तक हम लेके जाते हैं, हम कितना याद करते हैं। आप समझ रहे हैं डिफरेंस, पेन और सफरिंग। पेन तो कुछ समय के लिए ही रहता है फ्रेंड्स, लेकिन उसका जो सफरिंग होता है वो ही सोच सोच के हम उसको कभी भरने ही नहीं देते वो घाव को। और बाबा कितनी खूबसूरत बात बताते हैं मालसापति जी को कि पेन यहाँ पे है, सफरिंग यहाँ पे, यानी कि भले मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा जो भगवान है, मेरे जो हरि है, मेरा जो खुदा है, उसको तकलीफ हो रही है। सेम वे, अगर हमें कुछ तकलीफ है, शारीरिक हो, मानसिक हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी हो, हमारे कर्म है जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन सफरिंग हमेशा बाबा को होती है, बाबा को हमेशा तकलीफ होती है। आप सोचे, हम अपने बच्चे को तकलीफ में देखे, हमें तकलीफ नहीं होती है? होती है ना। तो हमारे बाबा को क्यों नहीं होगी? लेकिन हम ये सोचते हैं कि बाबा को क्या फर्क पड़ता है, बाबा दुख देते हैं। बाबा ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, इट्स ऑल अबाउट आवर कर्मा। आज हमारे बच्चे को कोई तकलीफ होती है, अचानक समझो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, बुखार आ जाता है या एग्जाम में फेल हो जाता है, तो हम ये माने कि हमारी गलती है, उसने पढ़ाई नहीं किया इसके लिए वो फेल हो गया, उसने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखा इसके लिए वो उसकी हेल्थ बिगड़ गई। तो हम कहाँ से दोषी हुए? द सेम वे, जब हमारी जिंदगी में कुछ भी उथल पुथल होता है, कुछ भी तकलीफें आती है, तो हम क्यों बाबा पे ब्लेम करें या हम क्यों किसी और को ब्लेम करें? इट्स ऑल अबाउट अस। ये हमारी बात है, हमारी कर्म है, हमारी ही समझ है। और जितना जल्दी हम ये चीजों को समझ जाएंगे, उतना ही हम बाबा के प्रति और नजदीक आते जाएंगे। ये भौतिक चीजें होती हैं कि जब हम वो ब्लेम गेम करते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम गेम में रहते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तेरे वजह से ऐसा हुआ। इट्स ऑल ब्लेम गेम। जितनी जल्दी अगर हम ये समझ जाए कि इट इज ऑल आर कर्मा, कुछ ये जन्म में या पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ गलत किया होगा, इसलिए ये चीजें मेरे सामने आ रही है। इंपॉर्टेंट है सबक, हमें क्या सबक मिल रहा है, हमें क्या समझने मिल रहा है, हमें क्या सीखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सुख दुख तो आते जाएंगे ना। इट्स लाइक अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर बहुत अच्छा होगा, खुशी वाला होगा, दूसरा चैप्टर उतना ही दुख देगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुक गलत है या दुख देने वाली है, बात वैसे नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट लेसन लर्न। और एक बार अगर हम वो लेसन लर्न कर लेते ना, वो सिचुएशन वापस नहीं आती है, वैसे लोग वापस नहीं आते। हमारी जिंदगी में वही चीजें वापस आती है, तभी वापस आती है जब हमें कुछ सीखना होता है, जब हम नहीं सीखते हैं। कुदरत हमेशा प्यार से समझाती, लेकिन अगर हम वो चीज नहीं समझते तो फिर गुस्से से भी समझाएगी, प्रकोपमय होके भी समझाएगी, लेकिन समझाएगी जरूर। हमको कहीं ना कहीं समझने पड़ेगा ये चीजों को। कभी नहीं सोचा था पैंडेमिक के सारी दुनिया रुक जाएगी, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हम इतने बिजी रहते थे, कोई भी पूछा टाइम नहीं मिलता, बिजी है, टाइम नहीं मिलता है। जॉब इतना लंबा है, इतना बड़ा होता है, मतलब इतनी स्ट्रेस होती है, ट्रैवलिंग इतना लंबा है, ट्रेन में जाओ, मुंबई में तो आपको पता है ट्रेन की क्या तकलीफ है। और उसी इंसान को जब घर से काम करने मिला तो 2 महीने में वो भी थक गया, कि उससे अच्छा ट्रेन अच्छा था, भले 3 घंटे का ट्रैवलिंग था, 2 घंटे का ट्रैवलिंग था, बट अच्छा था, अब घर से थक गए। तो काफी बार मैं यही सुनती थी कि हम इंसानों को चाहिए क्या होता है। हम हमेशा कहते थे समय नहीं मिलता अपनी हॉबीज को पूरा करने का, मेडिटेशन करने का, एक्सरसाइज करने का, बुक पढ़ने का, कुकिंग करने का, लेकिन हम जो समय हमें मिला उसमें हमने कितना क्या किया। तो जब कुदरत
के सामने जब कुदरत कुछ सबक देती ना, हमें वो सीखना ही पड़ता है। 1.5 साल तक पूरी दुनिया ऑलमोस्ट रुक गई। मुंबई में ट्रेन्स रुक गई, कभी नहीं सोचा था, बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त भी नहीं रुकी थी। तो ये लेसन थे हमारे लिए कि सब बहुत भाग रहे थे ना, सबको ऐसा लग रहा था ये नहीं करूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं करूंगी, सब अटक जाएगा। क्या हुआ? लाइफ चल रही है, बहुत सारी मिशैप्स भी हुए, काफी लोग मर भी गए, दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, काफी लोग मर गए, काफी लोगों की फैमिली उजड़ गई। बट हर एक की कर्मा होता है, हर एक का सोल जर्नी होता है। मे भी उसकी जर्नी उतनी तक थी, उसको उतना ही था। दुख होता है, हम प्रे कर सकते हैं उनके लिए। आज जो वॉर होता है, हम जो सुनते हैं यूक्रेन रशिया में, दुख होता है। बच्चों को देखिए, लेडीज को देखिए, वहां पे दुख होता है। लोग अपने पेट्स को छोड़ के नहीं आ रहे वापस। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा त्याग है, कितना प्यार है। दुख होता है, हम क्या कर सकते हैं? हम प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब कुदरत कुछ सिखाती है, अगर हम अच्छे से समझ जाए तो ठीक है, तो वैसे गलत तरीके से, मेरा गलत यानी कि उल्टे तरीके से, रिस्ट्रिक्ट तरीके से भी वो सिखाती है। जैसे बाबा अपने सटके से ना काफी बार मारते थे, डंडा कहते थे, मेरा सटका डंडा, उस सटके से मारते थे, लेकिन वो मार में भी प्यार था, वो सबक था। बाबा काफी बार अब्यूजिव लैंग्वेज में बोलते थे, तो वो प्यार था, वो कर्म कटिंग का एक जरिया था। तो अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी अगर सही नहीं है या कुछ गड़बड़ है, तो ये सोचिए कि क्या हमें इससे सबक लेना है, क्या सीखना है। और एक बार वो सब सीख जाएंगे ना फ्रेंड्स, वो चीजें रिपीट नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं अध्याय में। इस तरह से डॉक्टर, किसी ने कान भर दिए बाबा के खिलाफ, तो वो वापस मुंबई आ गए, मतलब वो मुंबई सीधे बम्बई चले आए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी थी। क्या अब भी तुम्हें मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? 3 दिन से कंटिन्यूस वो डॉक्टर को कान में यही मैसेज आ रहा था कि अभी भी तुम अविश्वास कर रहे हो, अभी भी तुम अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बंबई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने होने को कोई लक्षण दिखाई न देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उनके पेशेंट्स को बहुत बुखार था, तो उनको लगा कि अभी पेशेंट को बुखार है, हो सकता है कि वापस शिरडी की यात्रा मुझे रद्द करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने मन ही मन में एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। खुद ही टेस्ट लिया कि अगर रोगी ठीक हो जाएगा तो मैं कल ही शिरडी चला जाऊंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमश सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया वो डॉक्टर ने कि अगर ये मेरे पेशेंट का बुखार चला जाएगा या कंट्रोल में आ जाएगा तो ही मैं शिरडी जाऊंगा। देखिए बाबा की लीलाएं हैं। अगर बाबा को आपको बुलाना है, किसी भी तरह से बुलाएंगे। अगर वो समय नहीं है, आप कितना भी इच्छा कर ले, कितना भी प्लानिंग कर ले, आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब बाबा की लीला है। लेकिन संकल्प जरूर रखिए, जितना हमारा संकल्प स्ट्रांग रहेगा उतने ही बाबा मजबूर हो जाते हैं हमारा संकल्प पूरा करने के लिए। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतर बीजापुरी हो गया, उनका शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। भतीजे की रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साई के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। वो बाबा के भक्त बन गए। सिर्फ भतीजे की बीमारी उनको बाबा के चरणों तक ना पहुंची। अब दूसरे डॉक्टर की सुनेंगे कथा, डॉक्टर पिल्लई।
डॉक्टर पिल्लई बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक प्रत्येक विषय पर परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहे। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असहाय पीड़ा हो रही है और अब मैं इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। उनके पैरों में ऐसी तकलीफ हो गई थी जिसमें कीड़े होते हैं और वो पैर सूज जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, अपने सामान्य रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। और नासुर यानी कि कुछ कीड़े हो गए थे और बहुत सारे इलाज, वो खुद भी डॉक्टर थे लेकिन उनको ठीक नहीं हो रहा था। और वो काका साहब दीक्षित से इतनी पीड़ा हो रही थी कि अब उनसे सहन नहीं हो रहा था और वो सोचने लगे उससे अच्छा मैं मर जाऊं या सुसाइड कर लूं, यही बेटर रहेगा, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के ही कर्म ही है। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। ये बात मैंने पहले भी शेयर की है कि काफी बार हम देखते हैं ना कि कितने अच्छे लोगों के साथ भी बहुत गलत होता है, नुकसान होता है शारीरिक मानसिक पैसों से। तो काफी बार हम सोचते हैं कि यार ये बंदा कितना अच्छा है, फिर भी ऐसी भयंकर बीमारी क्यों हो गई, ये इंसान इतना अच्छा है क्यों उसको इतने फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, इस इंसान ने कितने लोगों की मदद की लेकिन उसको जब जरूरत है तब कोई क्यों नहीं मदद के लिए आ रहा है। तो काफी बार हम ऐसे इंसिडेंट देखते हैं कि एक इंसान इतना अच्छे से है, इतना अच्छा भगवान का करता है, इतनी भक्ति है, फिर भी इतनी छोटी उम्र में उसकी मृत्यु कैसे हो गई या उसके बच्चे की मृत्यु क्यों हो गई। दुख होता है हमको हमको ऐसा लगता है कि भाई इतना अच्छा, इतना सब अच्छे कर्म, लेकिन फ्रेंड्स हम ये जन्म के कर्म देख सकते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से जन्म का कर्म वो इंसान आज भोग रहा है। मैंने दादी गुलजार के बारे में मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से 9 साल की उम्र में ब्रह्मा कुमारी इसकी दादी गुलजार, किस तरह से 9 साल की उम्र में से ही वो मेडिटेशन की और अपने आप को उन्होंने डाल दिया था और सालों तक वो मेडिटेशन करती रही, बहुत कम बोलती थी। और शिव बाबा जो है बहुत बार उनके शरीर में आ चुके हैं। शिव बाबा यानी कि उनके भगवान जो है, जो डिवाइन एनर्जी है, काफी बार। और कहते हैं कि कुछ सालों तक वो हॉस्पिटल में रही, उनको कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, शुगर था। इतनी तकलीफें क्यों थी उनको, इतनी डिवाइन सोल, कभी भी उन्होंने किसी का सपने में भी नहीं बुरा सोचा होगा, लेकिन इतनी तकलीफें क्यों। और जब उनके ही कलीग सूरज भाई जी जो है ब्रह्मा कुमारी के, उन्होंने कहा कि उनको वापस जन्म नहीं लेना था, तो उन्होंने शिव बाबा से ही कहा कि भाई जो भी मेरे कर्म है मुझे इस लाइफ में, इस जन्म में दे दो, मैं सारा अपने कर्म इस जन्म में क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे फिर से लाइफ नहीं चाहिए। कुछ एक थोड़े कर्म रह गए होंगे इसलिए उन्होंने खुद ही ये पीड़ा स्वीकार किया। उन्होंने खुद अपनी मौत का दिन चुना, शिवरात्रि के दिन, वो भी रात को 10 बजे की, पूरे दिन का प्रोग्राम मिस ना हो। मेरे ख्याल से ये मार्च में 2 साल हो गए उनको समाधि ली हुए, मैं समाधि बोलूंगी क्योंकि उनके स्व इच्छा से उन्होंने त्यागा अपना शरीर। तो अगर हम ये एग्जाम्पल को समझे तो इतनी बड़ी भक्ता जिन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, 9 साल की छोटी सी उम्र में अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, क्यों इतनी तकलीफ। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है या इतना नुकसान है, कितने पाप किए होंगे, कितने पाप किए होंगे कि इसका बेटा चला गया, उसकी बेटी चली गई, उसको इतनी बड़ी भयानक बीमारी हो गई। लेकिन हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाला, कितने पाप या कितने पुण्य। हमें पता थोड़ी है कि वो जो इंसान भोग रहा है वो क्यों भोग रहा है।
हम जब सुनते हैं छोटी आयु में मृत्यु हो जाती, मर जाती, कोरोना में भी कितने लोग की डेथ हो गई। पिछले 4 एक महीने से मैंने 2 ऐसे लोगों की डेथ सुनी जिनकी 35-36 एज थी। एक की डेथ मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से हुई और एक की डेथ कैंसर की वजह से हुई। इतनी छोटी आयु, दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, बट वी डोंट नो उसकी जर्नी, वो सोल की जर्नी क्या थी। कुछ सालों के लिए जिनके साथ रिश्ते बनाए थे वो कंप्लीशन हो गया और वो अपनी यात्रा पे चले गए। उनके माँ बाप जिंदा है, बच्चे हैं छोटे, हस्बैंड है। बहुत दुख होता है, इजी नहीं है। बट ये हम चीज क्यों भूल जाते कि क्या पाप और क्या पुण्य, उसका फैसला हम करने वाले कौन होते हैं। गुलजार दादी का जब मैंने वो वीडियो देखा तब मुझे भी हमेशा ही लगता था कि इतने बड़े भक्त, इतने लोग होते, जैसे अभी रामकृष्ण परमहंस का मैंने देखा, उनको गले में थ्रोट कैंसर था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, जो इतने हीलिंग करते हैं लोगों को, उनको कैसे हो सकता है। वो खुद ही हीलिंग करते थे लोगों की, वो खुद संत थे, बहुत बड़े संत थे, भगवान का ही रूप मानो, तो उनको क्यों ऐसी बीमारी हो सकती है। लेकिन जब वो पढ़ा तब पता चला उन्होंने अपनी डिवोटीज की तकलीफ खुद ले ली थी। सेम वे गुलजार दादी ने खुद कि भाई मुझे और जन्म नहीं चाहिए, जो भी है इसी जन्म में मुझे दे दो, उसके लिए भी वो संकल्प चाहिए फ्रेंड्स, वो दर्द सहने की शक्ति चाहिए। और तब क्या होता है, मे बी अगर आपका 10 जन्म होगा, अगर आपकी लाइफ ना कंप्रेस्ड हो जाती, कहाँ 10 लाइफ टाइम्स और कहाँ 1 लाइफ टाइम, वो आपकी लाइफ ना कंप्रेस्ड हो जाती है वहीं पर, तो इजी नहीं होता है। पेन कितनी 10 गुना बढ़ जाता है, तकलीफें 10 गुना बढ़ जाती है। हम कभी भगवान से कभी ऐसे नहीं मांग सकते कि भगवान कुछ अगर मेरा 10 लाइफ टाइम है या 50 लाइफ टाइम है तो उसको एक ही लाइफ टाइम में कर दो। कर सकते, लेकिन उतनी शक्ति भी तो होनी चाहिए सहन करने की। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहे हैं, और आपको अगर यकीन है कि मेरे ये लाइफ का कर्म तो अच्छे ही है, मैंने अच्छा ही किया है, तो आप ये समझिए कि बाबा आपके जो दूसरे लाइफ है उसको कम कर रहे हैं, ताकि हम ये जीवन और मृत्यु से परे हो जाए, बाहर निकल जाए। सूरज भाई जी ने यही कहा कि गुलजार दीदी का अब कभी जन्म नहीं होगा, उनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि उन्होंने बाकी की लाइफ टाइम का यही लाइफ टाइम में जितना भी सहन करना था उन्होंने एक बीमारी के रूप में वो सहन किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग, उनकी शादी तो नहीं हुई थी, तो ऐसा कोई स्ट्रेस फैमिली का नहीं हो सकता था, तो एक ही था उनके पास, या उनका कोई बिजनेस नहीं था ना जॉब था। तो किस तरह से कर्मा कट हो, कर्मा को कटिंग होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए फ्रेंड्स। या तो हमारे रिश्ते खराब होंगे, या तो हमारी जॉब में प्रॉब्लम होगा, या तो पैसों की प्रॉब्लम होगी, या तो बिजनेस नुकसान करेगा, या तो हमारे अपने हमें धोखा देंगे, या फिर हमें कोई ऐसी बीमारियां आ जाएंगी। तो शी हैड दिस चॉइस ऑफ टेकिंग ऑल द डिजीज, बिग डिजीज कहने के लिए अपने लाइफ में। जो सेम वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने पूछा था उनको कि आपको ये बीमारी कैसे हो सकती है, तो वो सिर्फ मुस्कुराए। और रात में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उन्होंने काली माँ को प्रे किया कि काली माँ, मेरे जो गुरु हैं आपको इतना प्रे करते हैं, इतनी बड़ी भयंकर बीमारी दी कैसे, क्योंकि ये तो इतने सालों के पहले की बात है, 100 साल पहले या कुछ साल पहले, आई डोंट एग्जैक्ट द नंबर्स, बट उस वक्त जब रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद थे तब की बात है। तो बीमारी क्यों दी, तब काली माँ ने दिखाया उसको कि देख मेरा गला, और स्वामी विवेकानंद ने सपने में देखा कि उनका गला लाल था, तो कि भले बीमारी उसको है, दर्द मुझे हो रहा है, सफरिंग मैं कर रही हूँ, पेन उसको है, सफरिंग मेरा है। और स्वामी विवेकानंद ने देखा कि काली माँ के पूरे गले में लाल कलर था, पूरा लाल कलर का, लाल हो गया था उनका गला पूरा। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने किसी डिवोटी की तकलीफ ले ली, काली माँ ने अपने भक्त की तकलीफ ले ली, और तब जाके स्वामी विवेकानंद को ये सारी जो चीजें हैं, स्पिरिचुअल बोलो, अलौकिक बोलो, या डिवाइन, जो भी बोलो आप,
तब उन्हें रियलाइज हुआ कि क्यों होता है, किसके लिए होता है। तो हम कभी ये ना सोचे कि बहुत गलत कर्म किए होंगे इस जन्म में, यू नेवर नो। कर्म तो है ही डेफिनेटली, लेकिन कौन से जन्म के कौन से कर्म में वी डोंट नो। जब मैं पढ़ रही थी, मैं अब्दुल बाबा के बारे में पढ़ रही थी, तब पता चला कि 13 सेंचुरी से साईं बाबा और अब्दुल बाबा जो थे, अब्दुल बाबा जो मैं आगे उनके बारे में बताऊंगी, 13 सेंचुरी से साथ में थे और बाबा 19 सेंचुरी में आए। आप सोचिए, सेंचुरी यानी कि कब से कितने रिश्ते हैं, कितने जनरेशंस टू जनरेशंस बाबा से रिश्ता होगा। श्यामा को कहते हैं ना, हम 72 जनरेशन से एक साथ है। 72 जनरेशन यानी कि हम सोच भी नहीं सकते, तो हमने कितनी बार जन्म लिया होगा इस दुनिया में। तो ये जीवन मरण के चक्कर में से गुलजार दादी ने अपने आप को मोक्ष कर दिया। उन्होंने मांगा ये तकलीफ, बहुत तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन उनको अभी जन्म नहीं चाहिए था। तो इट्स ऑल डिवाइन थिंग। इसमें डॉक्टर पिल्ले पे आते हैं। डॉक्टर पिल्ले कहते हैं कि मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्म को भोगने को तैयार हूं, क्योंकि पेन बहुत था। तो बोल देते कि भाई मैं 10 जन्मों तक भोगूंगा, लेकिन अभी तो मुझे बस चले जाना है। मुझे मौत एक्सेप्ट है, लेकिन ऐसी जिंदगी एक्सेप्टेबल नहीं है। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही है, वे अपने भक्तों को कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, पीठ पर लाद कर उन्हें ले आओ, मैं सदा के लिए उनके कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। आज बाबा क्या कहते हैं, प्राण त्यागने की इच्छा कदापि ना करनी चाहिए। आज बहुत ही तकलीफ होती, दुख होता है। पिछले 3 दिन से मैं सुना मैंने कि एक 18 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इतना दुख होता है कि क्यों ऐसा, इतना स्ट्रेस, क्या ऐसे मेंटल लेवल होते हैं बच्चों को कि इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं बच्चे। ना माँ बाप के बारे में सोचते हैं, ना किसी के बारे में सोचते हैं। इतना शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड क्यों हो जाता है। काफी बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम मर जाए तो अच्छा है, भगवान मौत दे दे तो अच्छा है। अरे उनको जाके पूछो जिनके जिन जिन जिनको मौत दरवाजे पे खड़ी है। उनको पूछो जिनके जवान बच्चे मर गए, नेचुरल डेथ में मर गए हैं, एक्सीडेंट में मर गए हैं, कोरोना में मर गए हैं। उनको पूछो जिसके 5 साल का बेटा है और उसकी माँ मर गई है, 2 महीने की बच्ची की माँ मर गई है। तकलीफें किसे नहीं है, बट कभी भी मरने का कभी भी सोचना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। है तकलीफ, भोग लो, बट मरने की थॉट कभी ना हो, कभी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आईक्यू जरूरी है, ईक्यू भी जरूरी है, इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी जरूरी है। अगर हम आध्यात्मिक तौर पे स्पिरिचुअली अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो कोई भी चीज हमें तकलीफ नहीं देगी, हम ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। मैं ये नहीं कहती कि स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक होने से तकलीफ नहीं आएंगी, नहीं, तकलीफ तो आएंगी ना, ऑब्स्टेकल्स आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन उसको सहन करने की, उसको समझने की शक्ति भी हमें मिल जाती, वो शक्ति मिल जाती, सोच का जरिया बदल जाता है। अगर आप रेगुलरली पारायण भी सिर्फ कर रहे हैं एवरी थर्सडेज को, दिल से अगर जेन्युइनली अगर आप पारायण कर रहे हैं ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आया होगा।
सिर्फ एक थर्सडे पारायण करने से। अगर आप रोज करते हैं तो बात बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर आप सिर्फ थर्सडे टू थर्सडे अगर आप पारायण करते हैं, फिर भी आपकी लाइफ में कितना चेंज आया होगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बट उसको फेस करने का वो समझ आ जाती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं तो आपको सही गाइडेंस देते हैं, आपकी समझ आपको आपकी समझ एक सही एक लाइन पे आ जाती है। कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ, वो इनर स्ट्रेंथ आ जाती है कि होगा जो होगा देखा जाएगा। आप खुद देखिएगा, अगर आप रेगुलरली थर्सडे को अगर आप पारायण करते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ थर्सडे सिर्फ पारायण करने से, एक अध्याय पढ़ने से भी आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव। कभी अगर आप शांत से देखिएगा, सोचिएगा, सुनिएगा खुद की बात, अंदर की बात, अपनी सोल की आवाज, देखिएगा आपको कितना फर्क पड़े। रिलीजियसली अगर आपने एवरी थर्सडे को पारायण अटेंड किया है ना फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। मैं ये नहीं बोल रही अचानक लॉटरी लग गई होगी या अचानक जॉब मिल गया होगा, नहीं, वो बात नहीं है। बात ये कि अगर कुछ कम भी है या कुछ प्रॉब्लम भी है छोटी बड़ी, उसको फेस करने की शक्ति मिल गई, और इससे बड़ी क्या बात है। आज की लाइफ में वो इनर स्ट्रेंथ ही नहीं है हमारे पास समझने की, सहने की। आजकल के बच्चे जो एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, लोग एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, बहुत दुख होता है, डर भी लगता है कि कहाँ हम रॉन्ग हो गए। मुझे भी अपने बच्चों के लिए भी मुझे डर लगता है, मेरे बच्चे के लिए, कि इज इट आई एम ऑन राइट पाथ एज अ पेरेंट। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ज्यादा ही प्रेशर कर रहे हैं पढ़ाई का या और कुछ भी, या दे आर गोइंग विद सम टीन्स प्रॉब्लम, वो हमें समझना है, तो समझ आ जाती है। तो बाबा यहाँ पे बहुत बड़ी बात करते हैं, प्राण त्यागने की इच्छा कभी भी ना करनी चाहिए, कभी नहीं। तकलीफ है, रो लो, किसी के हेल्प मांग लो, किसी से बात कर लो, क्योंकि अगर ये तकलीफ अचानक आई है तो चली भी जाए। आज दुख है तो कल सुख भी आए, आज आंसू है तो कल मुस्कुराहट भी आएगी। कुदरत कभी भी हर एक दिन एक जैसा नहीं करती, ऊपर नीचे चलता रहता है। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गोदी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों की कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। भोग लो। अगर ये जन्म में हमें समझ है ना कि जो भी हो रहा है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई कर्मा, ओनली मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जिन लोगों से अपना कार्मिक है या जो लेन देन है ना, उसको अच्छे से कंप्लीट कर दो, उसको अच्छे से क्लोजर दे दो, प्यार से, बिना कोई गुस्सा, बिना कोई नफरत, ठीक है, नहीं, क्लोजर। दिल ही दिल में उसको ना बड़ा मत करो, लंबा मत खींचो, नहीं है ठीक है क्लोजर, माफ करना है माफ कर दो क्लोजर, नहीं जम रहा है ठीक है क्लोजर। फिर वो कोई भी हो, it's only we are responsible for whatever good or bad happening in our life। हम तो निमित्त बन जाते हैं, दूसरे लोग इसके वजह से हुआ, उसके वजह से, ये निमित्त है, और डेफिनेटली उस बात को भी हम टाल नहीं सकते हैं, है सही बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, निभा लो, निभाने के बाद उसको क्लोजर दे दो। ये समझ अगर हमें ये जन्म में है तो पक्का यही करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म में उस इंसान से अगर हमने अच्छे से क्लोजर नहीं किया ना फ्रेंड्स, वही इंसान हमारे लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में किसी और रूप में आएगा, आएगा तो जरूर, शायद और टफ चीजें आएंगी। अभी शायद दूर का रिश्तेदार है और कुछ प्रॉब्लम हो गई, अनबन हो गई, गुस्सा ही गुस्से में आप मर गए, क्या हो गया, वो क्लोजर नहीं हुआ अच्छे से। फिर क्या हो गया, वो जो दूर का रिश्तेदार था नेक्स्ट जन्म में आपका बेटा बन के हुआ, आपकी बहू बन के आ गई, आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आ गया, आपके माता पिता में से कोई आ गया। वो ज्यादा पाइल ऑन हो जाता है कर्म। अच्छे से प्यार से उसको क्लोजर कर दो, फॉरगिवनेस, माफ कर दो। एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, उतना ही लिखा होता है, शायद उस इंसान से उतना ही लेन देन होगा। और जितना हम लेट गो करेंगे, जितना हम दिल से माफ करेंगे ना,
उसके लिए नहीं, हमारे खुद के लिए होता है वो चीज। टफ है, मैं ये सारी चीजें ना टफ है, इजी नहीं है। बट जब हम बाबा का नाम लेते हैं और बाबा से ही हेल्प मांगते हैं कि बाबा ये प्रॉब्लम है, इससे मुझे बाहर निकालो, इस रिश्ते से ये समझ दो मुझे, बिलीव मी फ्रेंड्स, बाबा वो हिम्मत भी दे देते हैं, माफ करने की शक्ति भी दे देते हैं, वो बाबा ही देते हैं। लेकिन हाँ, आपके इंटेंशन सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। बी क्लियर वॉट एवर यू आर हैविंग, जो दिल में है सीधा बोल के बाबा से बात करके, बिकॉज बाबा तो सब जानते ही हैं, बट डेफिनेटली बाबा हेल्प करेंगे। बहुत खूबसूरती से बाबा कहते हैं कि इसकी एक ही औषध है कि पिछले जन्मों का कर्मफल अवश्य ही भोग लेना चाहिए, और सदैव के लिए उस इंसान से, अगर आपने कोई भी इंसान से अगर आपका प्रॉब्लम है और क्लियर अच्छे से कर लिया, फॉरगिवनेस से कर लिया ना, वो ना वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ना वो परिस्थिति आपकी लाइफ में आएगी, हमेशा के लिए वो क्लियरेंस हो जाता है। और अगर नेक्स्ट लाइफ में आना भी होगा तो वो उसके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल बात है, संतोष करना चाहिए। कंटेंट ठीक है, मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। इसके लिए मैं हमेशा जब भी अध्याय कंप्लीट करती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमेशा ग्रैटिट्यूडनेस रखिए, थैंकफुल रहिए, हमेशा थैंक यू बोलिए कि बाबा आपने जो दिया उसके लिए भी थैंक यू, और जो नहीं दिया उसके लिए भी थैंक यू। कोई बोलेगा अरे पैसा कम है, पैसा नहीं है, उसके लिए भी थैंक यू। हाँ, शायद जरूरत है, आपको लग रहा है मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज थिंकिंग से कि भी मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन बाबा नहीं दे रहे आपको, तो कोई कारण है नहीं दे रहे। मैंने आपको शायद पहले भी बोला था, मालसापति बहुत ही तकलीफ में रहते थे, बहुत गरीब थे मालसापति जी, लेकिन बाबा कभी उनको पैसे नहीं देते थे। श्यामा को भी कभी बाबा ने पैसे नहीं दिए, बाकी काफी लोगों को बाबा दे देते थे 5 रुपए, 55 रुपए, यानी कि उस वक्त 55 रुपए यानी कि बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन बाबा ने कुछ लोगों को, अपने आंतरिक भक्तों को कभी पैसे नहीं दिए। श्यामा को कभी पैसे नहीं दिए, मालसापति को कभी पैसे नहीं दिए। इनफैक्ट कभी कोई मालसापति को पैसे भी ऑफर करता था तो बाबा ना बोलते थे लेने के लिए। इनफैक्ट खुद ही मालसापति भी ना बोलते थे कि नहीं चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों बाबा नहीं देते थे? श्यामा ने एक बार पूछा कि देवा, अब सबको पैसे बांटते हो, मुझे क्यों नहीं देते पैसा, मुझे भी तो जरूरत होती है। तब बाबा उसको कहते कि मुझे पता है किसको कब क्या देना है, मुझे पता है। तो श्यामा तो बहुत ही भक्ति थी बाबा के प्रति, एक फ्रेंड जैसा ही बिहेव करते थे। एक बार ऐसा होता है कि श्यामा 2 रुपए पोस्ट ऑफिस में किसी ने पैसे दिए होते हुए होते हैं, और श्यामा 2 रुपए चोरी कर लेता है, उसको ऐसे कि शायद बाबा को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी होते हैं। और उसी रात श्यामा के घर पे 250 रुपए, 250 रुपीज की चोरी हो जाती है। वो बौखला जाता है। दूसरे दिन वो बाबा को पूछता है, साईं बाबा को जाता है बौखला के आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पास। बाबा सिर्फ सुनते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे घर पे रात को चोर आए, मुझे पता भी नहीं चला, और 250 रुपीज यानी कि 250 रुपया मेरा चुरा ले गए। आपके आप है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था मेरे साथ। तो बाबा बोलते हैं तूने ऐसे कर्म किए हैं, इसके लिए तूने 2 रुपए चुराए, उसके सामने तो अभी तो बाबा बोलते हैं तो तुरंत बोलते कि तो मैंने 2 रुपए चुराए, वो आपके चुराए थे, आपके लिए आए थे, मैंने ले लिए, मैंने चुराए, लेकिन उसके सामने अपने 250 रुपीज का मैंने नुकसान करवा दिया। मेरे जैसे गरीब टीचर का आपने 250 रुपीज का नुकसान करवा दिया। तो बाबा बोलते हैं मुझ जैसे फकीर का तूने 2 रुपया ले लिया। और तब जाके एहसास हुआ श्यामा को कि क्यों ऐसा बाबा ने किया था, वो लालच को वहीं स्टॉप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कभी अगर हमारा किसी चीज में अगर कहीं नुकसान भी होता है ना, तो हमेशा सोचे कि क्यों हो रहा है। कुछ सिखाते हैं बाबा, कुछ सिखाने के लिए हमारे लाइफ में ऐसे सब चीजें होती है। तो
अकारण कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ भक्त को बाबा कभी मांसापति को कभी भी बाबा, क्यों? क्योंकि वो हमेशा मानते थे कि जितनी जरूरत है खाने पीने के कपड़े की उतना तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि उसका अंत ही नहीं है ना। आज हमारे पास 4 कपड़े तो हमें ऐसा लगता है और 4 ले लो। आज 1 BHK तो हमें ऐसा लगता है 2 BHK हो जाए। आज हमारे बैंक में 5,000 है तो हमें ऐसा लगता है 15 हो जाए, 15 के 20 हो गए, 20 के 20 लाख हो जाए। अंत कहाँ? ये रेस का कोई अंत ही नहीं है, इसमें फर्स्ट सेकंड की बात ही नहीं, हम दौड़ते रहते दौड़ते रहते। बाबा वही हमें स्टॉप करवाना चाहते थे, भाई स्टॉप हो जाओ, देखो सिर्फ मटेरियलिक चीजों के लिए आप दुनिया में नहीं आए हैं। मेन अपना है संकल्प, मेन अपना धैर्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ। इसलिए जब बाबा के पास कोई आध्यात्मिक के लिए आता था उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा कहते थे कि मुझे जो देना, मैं जो देना चाहता हूँ अपने भक्त को, वो लेना ही नहीं चाहते। वो हमेशा पैसा, पोजीशन, हेल्थ, उसी के बारे में लोग आते हैं। लेकिन मैं जो देना चाहता हूँ आध्यात्मिक उन्नति, वो किसी को लेनी ही नहीं है। क्यों बाबा चाहते थे आध्यात्मिक उन्नति के? अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे अगर हम जाते हैं, जितने हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे उतना ही हमारे जो कर्म पाइल होने हैं वो कटते हैं। ये जन्म और मृत्यु का चक्कर में से उतनी जल्दी हम बाहर आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गुलजार दादी का, उन्होंने खुद ये तकलीफें ले ली, इंस्पाइट डूइंग मेडिटेशन, इंस्पाइट वो बाबा, उनकी डिवाइन एनर्जी उनके अंग में आती थी, उनके शरीर में आती थी, फिर भी आज रामकृष्ण परमहंस ने शरीरधारी रूप लेके वो क्यों तकलीफ ली? ये कर्म कट होता है, वो शक्ति आती है, इसीलिए वो पॉसिबल है। वरना मेरे और आप जैसे नॉर्मल इंसान तो ये सब नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उतना स्पिरिचुअली एडवांस होना पड़ता है, उतना मेडिटेशन करना पड़ता है, तो ही हम किसी के दुख दर्द ले सकते हैं। हम यहाँ पे अपने दुख दर्द संभाल नहीं सकते, हम किसी के दुख दर्द क्या लेंगे? बाबा हमेशा चाहते थे स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो मालसापति को हमेशा कहते थे कि आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए मेरे पास बहुत ही कम लोग आते हैं, और जो आते हैं मैं दिल से देता हूँ और मैं देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में ही संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन, मन और धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वो क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्लई ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर पे एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तू मूर्ख है, बाबा ने कहा, वो पट्टी हटाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वो अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओ। अब बाबा कहते कौवा आएगा, वो चोंच मारेगा और तुम ठीक हो जाओ। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था, उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वो दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्लई के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ ही समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। अब्दुल गलती से उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के पैर पे जा पड़ा और अचानक दर्द के कारण वो चिल्ला गए, क्योंकि उसमें से एकदम पस और कीड़े और खून सब निकलने लगा उनके पैरों से। उस समय कुछ समय के लिए उनको पीड़ा हुई, बाद में वो एकदम शांत हो गए और गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाव सब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार,
रहे नूर तेरा सदा आशिकार, तू आशिक का हरदम मददगार है। उसका ट्रांसलेशन दिया है, मेरी स्थिति पर तू दया करे है अल्लाह, तुम ही दयाघन और दयाशील हो। तुम ही दोनों दुनिया के सम्राट हो। इस दुनिया में तुम्हारा बड़प्पन स्पष्ट नीर आता है। यह सब कारोबार खत्म होने वाला है, मात्र तुम्हारी झांकी सदा रहने वाली है। भक्तों को तू हमेशा मदद करने वाला है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वो कौवा कब आएगा और चोंच कब मारेगा। क्योंकि बाबा ने कहा था ना, कौवा आएगा और चोंच मारेगा, तुम्हें ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर पिल्ले पूछते हैं बाबा को, वो कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। तब बाबा क्या कहते हैं, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वो नहीं आएगा। अब्दुल जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही तो कौवा था। उसने चोंच मारकर नासुर को हटा दिया। अब वो फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से, बिना किसी औषधि या चिकित्सा के, वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसे कि बाबा ने उनसे कहा था। अब्दुल बाबा जो थे, उनके सारा काम वो करते थे, यानी कि झाड़ू लगाना, जहां से बाबा जाते थे वहां से झाड़ू लगाते थे। यू नो जो भी धुनी के कारण जो भी काला हो जाता था उसको क्लीन करते थे वो, और राधा कृष्ण मई। बहुत ही उन्होंने सेवा की अब्दुल बाबा की। अब्दुल बाबा 1871 में उनका बर्थ बताया गया है, और उन्होंने 1954 में उन्होंने अपना देह छोड़ा, उन्होंने समाधि ली। और वो नांदेड़ के मेन थे। मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन बताती हूँ किस तरह से अब्दुल बाबा साईं बाबा की लाइफ में आए। वो नांदेड़ में रहने वाले थे, और वो बहुत ही यंग थे, बहुत ही छोटे थे। तब वो एक फकीर जो थे, एक औलिया थे, अमीरुद्दीन करके, जो नांदेड़ के ही थे, वो उनके यहाँ पे उनकी सेवा करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि अमीरुद्दीन जो फकीर होते हैं, उनको सपने में साईं बाबा आते हैं, और साईं बाबा उनको 2 आम देते हैं, और वो कहते हैं कि ये अब्दुल को दे देना, ये 2 आम, और अब्दुल को मेरे पास शिरडी भेज दो। ये सपने में वार्तालाप होती है। दूसरे दिन अमीरुद्दीन फकीर जो होते हैं वो अब्दुल को बोलते हैं कि भाई ऐसा मुझे सपना आया था, ये 2 आम, और सपने में उन्होंने आम देखा। जब सुबह उठते हैं अमीरुद्दीन फकीर, तो उनके जहाँ वो सोए हुए होते हैं, वो बिस्तर पे 2 आम होते हैं। तो वो मानते हैं कि ये सच सपना, ये सपना नहीं था, ये सही था। और फिर वो 2 आम अब्दुल को दे देते, बोलते तुम शिरडी के लिए चले जाओ साईं बाबा की, तुम वहां पे जाके सेवा करो। और अब्दुल वो 2 आम लेके जाता है साईं बाबा के पास। और जैसे ही वो साईं बाबा के पास जाता है, तुरंत ही वो मन ही मन बोलता है, मेरा कौवा आ गया। तो उस वक्त तो अब्दुल बहुत यंग होता है, उनको पता नहीं होता है कि कौवा आगे का मीनिंग क्या है। लेकिन जब डॉक्टर पिल्ले की तकलीफ होती है, और जब बाबा बोलते हैं कि मेरा कौवा तो अब्दुल ही था, कौवा आएगा और तुम्हें चोंच मारेगा, तो तब जाके वो अब्दुल को पता चलता है कि इतने सालों के बाद, इतने सालों पहले बाबा को पता था कि ऐसा कुछ सिचुएशन होने वाला है, इसलिए उतने सालों पहले ही बाबा ने मुझे कौवे का नाम दे दिया था। और आज क्यों दिया था उस वक्त, वो आज उसको समझ में आया था। और 1890 में, 1890 में वो शिरडी आए बाबा के पास रहने, बाबा की सेवा करने के लिए। और उन्होंने पूरी तरह से बाबा की सेवा में अपना जीवन त्याग दिया। कहते हैं कि बाबा जो भी बोलते थे, अब्दुल बाबा सब लिख लेते थे, सब नोट डाउन करते थे अपनी बुक में। और बाबा की महासमाधि लेने के बाद बाबा ने उनको सटका भी दिया था। कहते हैं कि कोई भी बहुत शारीरिक तकलीफ होती थी, किसी को कुछ मेंटल मानसिक तकलीफ रहती थी, तो अब्दुल बाबा वो सटके से मारते थे, और उसकी जो तकलीफें थी, शारीरिक और मानसिक तकलीफें, वो दूर कर देते थे बाबा अब्दुल बाबा साईं बाबा के महासमाधि के बाद। और कहते हैं कि अब्दुल बाबा, लोग उनके पास आते थे, पूछते थे तकलीफ के, कोई भी तकलीफ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, अध्यात्म के बारे में।
तो अब्दुल बाबा ने जो भी नोट्स लिखे थे, जो भी साईं बाबा बोलते थे, वो नोट्स उन्होंने लिखे थे, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। वो जो भी लिखा था वो एक बुक फॉर्म में उन्होंने बुक में लिखा था, और कोई भी कोई सवाल पूछने आता था तो अब्दुल बाबा उसमें से कुछ पेज निकालते थे, और जो पेज पे जो मैसेज होता था वो सामने वाले इंसान को वो बोल देते थे, और जेन्युइनली वही चीजें होती थी। तो अब्दुल बाबा इस तरह से लोगों की सेवा करते थे, हेल्प करते थे। और संस्थान में भी बाबा को फूल चढ़ाना, बाबा का सब अच्छे से शाल ओढ़ाना, बाबा को तैयार करना, वो सब बाबा जब तक अब्दुल बाबा जिए तब तक उन्होंने संस्थान में उन्होंने सारी सेवा की। दो ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जो अब्दुल बाबा ने बताए थे, कि एक बार जब समाधि मंदिर बन गया था और बाबा का जो भी शव था वो समाधि मंदिर में रखा था, जो आज भी है, तो वो लोग सोच रहे थे कुआं, समाधि मंदिर के पास कुएं को कुआं करने के लिए, कुआं खोदने के लिए बारे में सोच रहे थे। लेकिन बहुत उन्होंने खोदा खोदा, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था, मतलब खारा पानी नहीं निकल रहा था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तो उन्होंने अब्दुल बाबा से पूछा कि क्या करें, अभी यहाँ पे कुआं तो है लेकिन खारा पानी है, क्या करें। तब उन्होंने वो जो बुक थी उसमें से प्रे करके, बाबा का प्रे करके गाइडेंस देने को कहा, और जो पेज था उसमें ये लिखा था कि और 2 फीट खोदो, जितना ज्यादा खोदोगे उतना ही मीठा पानी निकलेगा। और वैसे ही हुआ, और ज्यादा 2 फीट और उन्होंने खुदाई की, और बहुत ही मीठा पानी निकलने लगा। तो सब लोग मान गए कि चलो साईं बाबा नहीं है, लेकिन अब्दुल बाबा, साईं बाबा के जरिए जो भी हेल्प मिल रही है वो बता रहे हैं। फिर और एक इंसिडेंट था अब्दुल बाबा का, जो था एक बैरिस्टर थे, और गाडगिल करके, बैरिस्टर गाडगिल करके थे। तो उनका बेटा आउट ऑफ इंडिया चला गया था उस वक्त, और वो चाहते थे कि, वो पूछना चाहते थे कि उनका बेटा और विदेशी बहू और उनके बच्चे कभी आएंगे क्या वापस उनके पास। और अब्दुल बाबा ने देख के बुक में बोला था कि हाँ वो लोग जरूर आएंगे, तुम्हारा बेटा आएगा, फुल फैमिली के साथ आएगा। और वैसे ही हुआ, उसका बेटा, उसकी बहू फॉरेनर थी, वो उसके बच्चे सारे गाडगिल, बैरिस्टर गाडगिल के पास फिर से आ गए। तो ये दो भविष्यवाणी बहुत ही प्रख्यात है जो सही हुई। और अब्दुल बाबा जो उनके जो गुरु थे वो फिर से आए थे बाबा के समाधिस्थ होने के बाद अब्दुल बाबा को लेने की, चलो तुम वापस नांदेड़। लेकिन अब्दुल बाबा बोले कि मैं नहीं जा सकता, जब तक मेरे गुरु जो है साईं बाबा, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा। और बाबा ने परमिशन नहीं दी, बाबा ने कहा तुम शिरडी में रह के तुम सेवा करो। और फिर अब्दुल बाबा कहीं नहीं गए। कहते हैं आज भी अब्दुल बाबा साईं बाबा की सेवा में है। आज अब्दुल बाबा जिंदा है तो साईं बाबा जिंदा है तो अब्दुल बाबा भी जिंदा है। अब्दुल बाबा की जो भक्ति है, जो मैंने आपसे कहा था 9 विधा भक्ति के बारे में, उसमें से एक दास्य भक्ति जो है, वही दास्य भक्ति उन्होंने निभाई जब तक वो जिंदा रहे। उन्होंने दास्य भक्ति निभाई। और आज उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो जो भी करते हैं वो सारा वो लोग भी करते हैं, उनका कॉटेज भी है, उनका भी समाधि बनाया गया है। तो ये है कुछ बातें अब्दुल बाबा के बारे में। जैसे हनुमान ने श्री राम भगवान की सेवा की थी, वैसे ही अब्दुल बाबा ने साईं बाबा की सेवा की थी। वो हमेशा अब्दुल बाबा को बोलते थे कम सो जाओ, कम सो, कम खाओ। वो ज्यादा खाने नहीं देते थे अब्दुल बाबा को, ज्यादा सोने नहीं देते थे अब्दुल बाबा को। और जब भी थोड़ा सा भी समय उनको मिलता था, हमेशा बोलते थे कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो बाबा हमेशा एक स्पिरिचुअल पाथ पे ही, हमेशा अब्दुल बाबा है या मानसपति है या श्यामा है या जो भी उनके अंतरंग लोग हैं, वो हमेशा ट्राई किए कि सबको एक स्पिरिचुअल पाथ पे लाए जिसमें डिजायर्स ना हो और सिर्फ भक्ति हो। तो ये अब्दुल बाबा के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट लीला पे आते हैं, श्यामा के छोटे भाई की पत्नी यानी कि उनके भाभी के बारे में। सांवली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियां वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आई। बहुत बुखार था, प्लेग हो गया था।
और बहुत बड़े गिल्टियां आ गई थी उनको शरीर में। बाप जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वार और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी है, वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। हमेशा श्यामा कहीं भी आता जाता था, वो बाबा की परमिशन के बगैर कुछ नहीं करता था। तो अपनी भाभी को ठीक नहीं था, फिर भी उसने बाबा से परमिशन मांगी और बाबा ने कहा उदी भेज दो। और श्यामा ने सोचा मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा, जैसे बाबा ने कहा वैसे ही करूंगा। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को यानी कि उसकी वाइफ को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा, ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न होकर सो गया। दूसरे दिन बापजी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि ना तो ज्वार है ना ही गिल्टी का कोई चिन्ह है। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचा तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। और तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया, प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करके पश्चात कहने लगा कि देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। श्यामा तो बहुत फ्रेंडली था बाबा से, गुस्सा भी करता था, उतना प्यार भी करता था। और बाबा को बोलते तो पहले तो बवंडर खुद ही खड़ा करते हो और फिर हमको हेल्प भी करते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पद अति रहस्यपूर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही बाबा ने कि कर्म पद बहुत ही रहस्यपूर्ण है, बहुत ही सीक्रेटिव है कर्म का जो पथ है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाला है, वही परम दयालु है। मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना ही मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निरअभिमानी होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट फेथ। ये सिर्फ आपके विश्वास पर डिपेंड है, आपका विश्वास कितना गहरा है। वो मैं कहते हैं ना, मानो तो राख है, मानो तो संजीवनी है। अब इसके साथ और एक लीला मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उदी रिलेटेड ही है ये बात। 1924 की है, दिसंबर की बात है। और एक डिवोटी है जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया है और उनका कहना है वो एक काउंसलर थे थाने जेल में। और 1924 की बात है, जब तब तो बाबा थे नहीं। और उनको जॉब पे जाना था, काम पे जाना था और एक सिपाही आ जाता है दौड़ते हुए और बहुत स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है। तो सिपाही बोलता है कि उनका जो एक फ्रेंड है बिट्ठू लाड़ करके, वो बहुत ही बीमार अचानक से हो गया है। और सिपाही कहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा पेन है और बहुत ज्यादा वो बीमार हो गया है, पूरे शरीर में उसको जलने वाला सेंसेशन है, नखून से लेके सर तक उसको बहुत जलन हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। और आयुर्वेद दिया, डॉक्टर को इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है और उसका सफरिंग बहुत उससे बेयर नहीं हो रहा है। और विथु ने उससे कहा है कि अभी सफरिंग नहीं हो रहा है बेयर, अगर कुछ है और कुछ चमत्कार किसी को जानते हैं जो मेरी तकलीफ दूर करे तो ठीक है, अदरवाइज मैं मर जाना ही बेटर समझता हूँ। तो ये जो काउंसलर होता है
वो सोचने लगता है, वो टेंशन में आ जाता है कि अभी मैं क्या बोलूं, मतलब ये आया तो है सिपाही मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मुझे कोई मेडिकल कुछ ज्ञान भी नहीं है, और ये सब मुझे बोल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और उसने विथु जो इंसान जो बीमार है उसको भी नहीं देखा, उसका ये प्रोफेशन भी नहीं है, उसको कोई नॉलेज भी नहीं है, तो वो क्या करे। तो अचानक उसको याद आता है कि उसके पास उसके पैकेज में बाबा की उदी होती है। तो वो बोलता है वो सिपाही को कि एक काम करो, ये मेरे पास उदी है, ये उदी बेटू को दे दो, और उसको उसको बोलो कि उसको जल में लेना है, और उसको पहले जल में लेने से पहले सिर्फ प्रे करे कि उसकी जो भी तकलीफ है उसमें से वो बाहर निकल जाए, उसकी तकलीफें दूर कर ले। तो ऐसे उसको बोला कि आप थोड़ा सा पानी में उसको बोलो पीने के लिए, बाकी तो सब बाबा करेंगे। तो वो जो सिपाही होता है वो फटाफट जाता है और विथु को वो उदी देता है। कहते हैं ना कि जब प्यास लगती है तो हम देखते नहीं है कि फिल्टर वाटर है या बिस्लेरी है या कोई भी है, पता ना कि सिर्फ कुछ भी पानी दे दो, कैसा भी पानी दे दो, हम पी लेते हैं क्योंकि प्यास इतनी लगी होती है। तो वो जैसे ही वो उदी देता है उसको ऐसा लगता है कि चलो यही ले लो, पानी में डाल के उसको दे देते हैं। और जैसे ही उसको वो पानी में डाल के वो उदी दे देते हैं वैसे ही उसको अच्छा लगने लगता है, बेटर फील होने लगता है, और वो कम्प्लीटली अच्छा हो जाता है। और एक ही दिन में उसकी तबीयत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे काउंसलर अपने काम में बिजी हो जाता है, वो तो भूल जाता है विशु के बारे में। फिर दूसरे दिन वो जो सिपाही होता है ये काउंसलर को मिलने आता है और बोलता है कि आपने ऐसा क्या दे दिया उस पुड़िया में जिससे उसकी तबीयत अच्छी हो गई, वो कम्प्लीटली अच्छा हो गया, जो दवाई नहीं कर सकी, जो वैद्य नहीं कर सके, वो आपने किया है। तो वो जो काउंसलर होता है बोलते मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ बाबा का कर्म है, बाबा की उदी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये एक लीला थी जो 1924 की बात है। और एक लीला मैं आपसे शेयर करूंगी। ये बात है 1979 की, और ये साई प्रसाद मैगजीन से ली गई है लीला। अनुराधा जी की स्टोरी है। वो बचपन से ही बाबा को बहुत मानती थी, साईं बाबा की भक्त थी, अर्डेंट डिवोटी थी। और जैसे ही उसकी उम्र शादी लायक हो गई तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी पक्की कर दी। और शादी के बाद वो अपने ससुराल में जाती है, तो जैसे ही वो कदम रखती है उसके घर में, वो साईं बाबा का फोटो देखती, बड़ा सा जो द्वारका माई में बैठा हुआ फोटो है वो देखती है। तो उसे इतनी खुशी हो जाती कि चलो मैं भी साईं भक्त के घर पे ही मेरी शादी हुई है। और उसको एक यकीन हो जाता है कि मेरा भी जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो उसको जो स्ट्रेस होता है नई नवेली दुल्हन का, वो स्ट्रेस भी नहीं होता है। एंड शी हरसेल्फ शी वाज वेरी हैप्पी कि चलो मेरा साई डिवोटी के यहाँ पे ही मेरा शादी हुआ है। एंड एक साल में उसके हस्बैंड का कोल्हापुर ट्रांसफर हो जाता है, तो अपने हस्बैंड के साथ कोल्हापुर जाती है। और उसी साल वो प्रेग्नेंट होती है और उसको बहुत प्यारी बेटी को वो जन्म देती है। 1 महीना हो जाता है, अभी तक वो बच्ची का नामकरण नहीं हुआ होता है। लेकिन जैसे 1 महीना होता है उस बच्चे के कान में से पस निकलता है, बदबू आती है, और खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता, वो डॉक्टर के पास लेके जाती है। तो डॉक्टर उसको कुछ ड्रॉप्स देते हैं, वो ड्रॉप्स काम नहीं करता है। जैसे ही उसके ससुर को पता चलता है, अनुराधा के ससुर को, वो आते हैं कोल्हापुर और वो बोलते हैं कि मेरे एक मित्र है डॉक्टर देश पांडे जो बर्लिन से आए हुए हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, तो तुम उसको दिखाओ। तो वो 1 महीने की बच्ची को लेके वो डॉक्टर देश पांडे को दिखाते हैं। डॉक्टर देश पांडे बर्लिन से होते हैं, ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं उस जमाने में 1979 में। तो वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि शायद उसको कान में आगे जाके सुनाई कम दे या वो कम्प्लीटली बहरी हो जाए, डेफ हो जाए। तो मैं दवाई लिख के देता हूँ, ड्रॉप्स देता हूँ, डालती जाओ, बट लगता नहीं है कुछ होगा। ये सुन के अनुराधा बहुत दुखी हो जाती है, बहुत रोने लग जाती है। वो ड्रॉप्स लेके आ तो जाती है घर पे, बाबा के सामने वो ड्रॉप्स रख देती है। वो बोलती है कि बाबा ये तो आप ही की बेटी है, आपने अगर उसको जन्म दिया है, जन्म भले ही मैंने दिया है, लेकिन आपने जान तो उसकी आपने दी है, ये सोल तो आप ही का है, आप ही की बच्ची है, आप उसको प्लीज ठीक कर दो। वो अभी तो कली है, उसको ब्लॉसम होने दो, अगर वो बहरी हो जाएगी तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और बहुत प्रे करती है, बहुत बाबा के सामने रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि ये जो दवाई है, जो ईयर ड्रॉप्स है, मैं डालूंगी नहीं, ये ईयर ड्रॉप्स मैं आप ही के सामने रख देती हूँ, सिर्फ मैं आपकी ऊदी पानी में मिक्स करके डालूंगी,
क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है, आपकी उदी पे विश्वास है, और बाकी आपको जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन मैं ये ईयर ड्रॉप्स नहीं डालूंगी, क्योंकि वैसे भी वो ईयर ड्रॉप्स डाल के कुछ फायदा नहीं हो रहा था, वैसे भी मैं नहीं डालूंगी। मैं सिर्फ आपकी उदी जल में मिला के उसके दोनों कानों में 2-2 3-3 ड्रॉप्स डालूंगी, बाकी आपको जो करना है कर लीजिए। ये विश्वास के साथ उदी पानी में मिलाती है और ड्रॉप्स वो डालती है अभी। और वो 3 दिन का उपवास का भी, कि मैं पर्टिकुलर खाना छोड़ दूंगी, वो 3 दिन का फास्ट ग्रहण करती। अब ये सब बातें वो अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने ससुर को कुछ बताती नहीं है। वो स्ट्रेस में होती है, अचानक ऐसी ही वो खड़ी रहती है, बालकनी में खड़ी होती है, वो देखती है कि एक फकीर होता है, वो फकीर उसको बुलाता होता है। तो वो बालकनी में से नीचे फकीर को दान देने के लिए निकलती है, और वो कुछ चावल झोली में भर के वो फकीर को देती है। फकीर बात कर रहा होता है उसके साथ कि क्यों तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती है कि कोल्हापुर में, एक तो महाराष्ट्रियन एरिया, उसमें से भी फकीर, और इतनी अच्छी भाषा बोल रहा है, इतना अच्छा तेज है, कैसे पॉसिबल है। वो सोच ही रही होती है इस बारे में। तब फकीर बोलता है कि मैं रामेश्वर से आया हूँ, अभी मैं शिरडी के लिए जा रहा हूँ, तो कुछ दक्षिणा दोगी क्या। तो अनुराधा शिरडी का नाम सुन के बोलते ठीक है। वो 1 रुपया 25 पैसे वो एज ए दक्षिणा वो फकीर को दे देती है, और फकीर उसको दुआ देके वहां से चावल जो देती है दान में वो लेके चला जाता है। 3 दिन हो जाते हैं, बच्ची के कान में से वो जो बदबू मार रही होती है वो भी नहीं होता है, और ना ही पस निकलता है, ना ही खून निकलता है। फिर भी अनुराधा, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, वो डॉक्टर के पास लेके जाती है, देश पांडे डॉक्टर। वो इतने सरप्राइज हो जाते हैं, स्टॉनिश हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता वो दवा इतना असर करने वाली नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीटली उसको अच्छा हो गया। एंड उसके बाद वो सब सच बताती है अपने हस्बैंड को और अपने ससुर को, और वो बहुत थैंकफुल रहती है, बाबा को बहुत थैंक यू बोलती है। और 1 महीने के बाद वो बाबा, साईं बाबा यानी कि एस नाम जो होता है, वो एस नाम से अपने बेटे का नाम रखती है, संध्या नाम रखती है। और वो एस नाम से इसके लिए रखती है कि वो आपका ग्रेस था, इसके लिए मेरी बेटी अच्छे से जीवन जिएगी, वो याद करने के लिए वो एस नाम से ही नाम रखती है, वो संध्या नाम देती है अपनी बेटी को। तो ये विश्वास की बात है, ये बहुत बड़े विश्वास की बात है फ्रेंड्स, कि इतनी बड़ी तकलीफ होने के बावजूद पानी और उदी मिक्स करके, देखिए लीला है, ये विश्वास की बात है, ये कोई ऐसी कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये बाबा की लीला है, ये आपका विश्वास है। बाबा खुद टेस्ट करने आते हैं, बाबा खुद आशीर्वाद देने आते हैं, हम समझ पाए या ना समझ में आए, लेकिन बाबा खुद टेस्ट करते हैं। अगर आप वो टेस्ट पे खरे उतरते हैं तो बाबा आपके अधीन हो जाते हैं। बाबा खुद कहते हैं ना कि डिवोटी को जितनी मेरी जरूरत है उससे 10 गुना मुझे डिवोटी की जरूरत होती है। तो ये लीला साई प्रसाद मैगजीन की है, और बाबा वो खुद कहती है कि बाबा तो सबसे बड़े धन्वंतरी है। धन्वंतरी यानी कि डॉक्टर जो है, मेडिसिन, धन्वंतरी एक हर्ब होता है, तो सबसे बड़ी हर्ब होती है, तो बाबा खुद धन्वंतरी है। मुझे किसी डॉक्टर की नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बाबा चाहिए। तो ये विश्वास की बात है। इसी के साथ हम नेक्स्ट लीला पे आएंगे, ईरानी कन्या। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे तक मूर्छित हो जाया करती थी, उसके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते थे, और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। उसको फिट आती थी उस ईरानी कन्या को। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ ना हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी से बाबा की उदी की बात प्रशंसा की, और कहा कि वो विलेपार्ले में काका साहेब दीक्षित के पास ही प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहां से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौर पर 1-1 घंटे के दौरे पे उसको दौरे आते थे, बाद में वो 7 घंटे के अंतर हो गए, और कुछ दिनों के पश्चात वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। यानी कि जो 1-1 घंटे में दौरे पड़ते थे, फिर वो 7 घंटे में होने लगे, और फिर कंप्लीटली वो ठीक हो गए। इट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ उदी, द मैजिकल पावर्स, द हीलिंग पावर्स ऑफ उदी। दूसरी लीला हरदा के महाअनुभव।
हरदा के एक महाअनुभव पथरी रोग से ग्रस्त थे, उनको स्टोन का प्रॉब्लम था। यह पथरी केवल शालेय चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी, सिर्फ सर्जरी से ही निकाला जा सकता था। लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शालेय चिकित्सा कराने का साहस ना हो रहा था, उन्हें ऑपरेशन कराने का ताकत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एज हो चुकी थी। इस हालत में उनकी व्याधि को और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए थे, जो कि बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास उदी भी थी। कुछ मित्रों ने परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को कहा। केवल 5 मिनट में ही केवल 5 ही मिनट में उदी ने पेट में जाते ही पथरी मूत्रद्वार के द्वारा बाहर निकल गई और वो वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी लीला है, वो यूरिन में ही वहां से निकल गई। और ये आखिरी कथा, बंबई की महिला का प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन। बंबई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वो गर्भवती हो जाती थी तो बहुत ही घबराती और किंतर्वे मूड हो जाया करती थी। इसके उपचारक संत श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उसकी स्त्री गर्भवती हुई तो दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहां कुछ मास ठहरे। वे बाबा का नित्य सेवा करने लगी। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वारा में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उसकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसन आई और उसके मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में उदी उसे पीने को दे दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्य अनुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी माँ को पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। वे अपने बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगी और जीवन पर्यंत उनकी आभारी बनी रही। ड्यूरिंग लेबर पेन भी बाबा ने ऐसे हेल्प की है। तो इसी के साथ ही ये अध्याय यहीं समाप्त करूंगी। दान कीजिए, शुद्ध दान कीजिए। ये दिन, आज का दिन, आने वाला पूरा सप्ताह जो है आपका अच्छा जाए। हमेशा ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंक यू बोलिए, हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए, बाबा को थैंक यू बोलिए, हर एक परिस्थिति अच्छी या बुरी उसको थैंक यू बोलिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी मैजिकल, कितनी मिराकुलस हो जाती है। इसी के साथ ही ये अध्याय समाप्त करूंगी। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणव नमस्तु, शुभ भवतु। ओम साई राम।